अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। मेरा नाम फैसल कपाडिया है, मेरे साथ डॉक्टर अवाब अलवी बैठे हैं अपने नए मैकबुक पे खेलते हुए। मैं नहीं, अच्छा खासा पुराना है। अच्छा, अब तो अच्छा खासा पुराना है। जस्ट ओल्ड यार। और आज का हमारा टॉपिक है सलमान रुश्दी और जो जयपुर फेस्टिवल में कंट्रोवर्सी हुई है, प्लस अभी जो उन्होंने रीसेंट ट्विटर पे बातें कही हैं। तो वो सलमान रुश्दी साहब थोड़े दिन पहले ट्विटर पे he made a tweet said 30 years ago Imran Khan PTI was a fan at my 1982 Delhi lecture and 100% secular. Now my work humiliates his faith, which is the real Imran. So it's what actually Imran said, and I'm surprised this became such a big issue on Twitter. कि अच्छा खासे tweets, so I'm just loading up that page. He actually said कि no one has the right to object to anyone's religion or offend anyone's religion, etc. You know, I believe Imran said the right thing, but Salman Rushdie सलमान रुश्दी के फैन थे ये 82 में शायद कोई दिल्ली के लेक्चर फेस्टिवल में इमरान बैठा होगा, and according to Rushdie, the 100% fan of 100% secular, he was secular then. रुश्दी की क्या क्रेडिबिलिटी? रुश्दी तो मेरे हिसाब से कंप्लीटली अटेंशन हाउंड है। अटेंशन हाउंड, एंड दैट्स व्हाई 1982 वो तो फदार मैडम इमरान की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बट चले दोनों ही अनक्रेडिबल लोग हैं यार। क्रेडिबिलिटी तो बहुत लोगों की नहीं है। अच्छा, आई वांट टू टॉक टू, ये तो हुआ ठीक है, तो आपने इनको जवाब भी दिया इस चीज़ का, क्या आपने क्या जवाब दिया? मैं वही, मेरा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली लोड नहीं हो रहा है, ये 24/7 का जो ऑनलाइन है वो ख़राब है। 24/7 ऑनलाइन का ऑनलाइन ख़राब है। अच्छा, मैंने कहा So Mr. Salman Rushdie wants to take a swing at Imran Khan. Did Salman Rushdie forget that he was Mr. Nobody in 1982? Satanic Verses was published in 1988. And then after 1988 he became a bigger issue, but to correct the facts, in fact after this Samisha, before that he was just an author. He was just an author, but Midnight Children was his published work and he was recognized. But as I said, he became more controversial and to the Islamic faith and the Islamic sect was only after the Satanic Verses. So to generalize the fact कि वो मेरे पास मेरा fan था big time in 92. Basically वो ये भूल गए कि वो उन्होंने उनका लेक्चर जब अटेंड किया था जब वो पॉपुलर नहीं हुए थे, जब वो 82 इमरान खान जब निकली नहीं थी। 82 में इमरान खान भी क्या चीज थी? इमरान खान तो भी कोई चीज नहीं यार, अभी तो he's अच्छा चलें। अच्छा, मुझे ये बात करनी थी, मैं ये बात डिस्कस करना चाहता था कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत कंट्रोवर्सी हुई है सलमान रुश्दी की अटेंडेंस से। उसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि पहले उन्होंने लिस्ट किया वेबसाइट पे, एंड अकॉर्डिंग टू अ गार्डियन आर्टिकल दे डिड इट ऑन सलमान रुश्दीज इंसिस्टेंस के उन्होंने लिस्ट किया। सलमान रुश्दी पहले भी अटेंड कर चुके हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। उन्होंने लिस्ट किया कि सलमान रुश्दी आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम प्रोटेस्ट शुरू हुए, नेचुरल सी बात है, उन्होंने हमारे रिलीजन की बेहुरमती की है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया आफ्टर अ वाइल के यू नो दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, तो वी शुड डू अ वीडियो लिंक रादर देन सलमान रुश्दी बीइंग देयर, बिकॉज सलमान रुश्दी वाज थ्रेटेंड एज ही ऑलवेज सेज। ठीक है, तो सलमान रुश्दी साहब अब नहीं आ रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, वीडियो लिंक आ रहा है। ऑन द डे ऑफ द वीडियो लिंक एट 3:45 PM hundreds and hundreds of Muslim protesters entered the halls, entered the garden जहाँ पे video link होनी थी, and they said to the organizers, which is all according to the Guardian article, के अगर आपने ये video link की तो we will do everything in our power to stop it, including violence. वहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर वगैरह था उन्होंने उनको एडवाइस की कि देखें हम इनको withhold कर सकते हैं, we can make this go on, but there will be violence. So then the organizers decided that it's not worth engaging in violence, and they were pretty upset about that, and they wrote in this Guardian article that, you know, this is why his voice was silenced and we were under दबाव and under pressure. मैं organizers से एक सवाल करना चाहता हूँ कि मेरा आपसे भी यही सवाल है कि क्या यही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कोई ऐसे ऑथर की किताब पढ़ सकता है वहाँ पे, जो 5 ऑथर्स ने पढ़ी है बाय द वे इनकी बुक के एक्सर्प्ट्स, जो कम्प्लीटली मेरे रिलीजन और आपके रिलीजन को ह्यूमिलिएट करता है? क्या वो भगवान गीता का मजाक उड़ाने वाली किसी किताब के एक्सपर्ट पढ़ सकते हैं? यार मैं तो लिटरेचर में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनिस्ट एंड लिटरेचर पीपल हु आर लिटरेरी पीपल, दे गिव अ लाइसेंस टू अ लॉट ऑफ ऑथर्स। वो सही है, बट ये हिपोक्रेसी आप देखें, हिपोक्रेसी आई वुड नॉट से हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी किताब जो फर्ज करें उनके फेथ का मजाक उड़ाती है, अगर उसके बारे में कुछ पढ़ा जाता तो चले बैलेंस आउट हो जाती बात। वाई इज इट ऑलवेज कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? ठीक है, वाई इज इट ऑलवेज कि आप हमारे फेथ को ह्यूमिलिएट कर दो, देन यू एक्सपेक्ट अस टू सिट एंड टेक इट? बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी हिम्मत नहीं है।
अगर ये वाकई में सेक्युलर है ना, if Jaipur Literature Festival is really secular and is really all about freedom of speech, so maybe they should have a few authors read excerpts from books who are making fun of Hinduism as well. You know, you cannot just stay on one side of the matter and then, you know. I take a step back. I give an example. देखो, when you're doing an event, you have to call in some big name speakers. I give an example. हम TEDx कराची जब कर रहे थे पिछले साल, मुझे सबसे बड़ा एतराज़ मिला था इमरान खान को बुलाया, बट यू स्टिल हैव टू फिट। वो एतराज़ भी वैलिड था बिकॉज ऑफ माय पॉलिटिकल बायस। यस, बट इफ आई वाज नॉट पॉलिटिकली लिंक्ड विद इमरान खान देन इट वुड नॉट हैव बीन। बट देखो ऑर्गेनाइजर्स में वही उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि इट वाज अ टीम डिसीजन बाय 3 or 4 पीपल दैट वर डिसाइडिंग। हमारे थीम में फिट हो रहा था। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वी नीडेड इमरान खान केम टू टेड एज अ हीरो। He didn't come to TED as a political figure. He didn't talk about politics. मगर मैं ये बताऊं कि which the issue with Salman Rushdie and the Literature Festival trying to call Salman Rushdie on that event was basically bring excitement and capture the attention. I think you're right. I think they did it to create hype. Yeah. I think it was more about hype than it was about freedom of expression. And that's their hypocrisy. And then they backed off. I would not say. I think it's safety. No. See, they created that situation. Don't back off. They created that situation. उन्होंने हाइप क्रिएट की, उन्होंने उसको इनवाइट किया, उन्होंने उसको फीचर किया, फिर उन्होंने वीडियो लिंक पे ले गए और हाइप क्रिएट की। That was safer. मगर वो फिर अनाउंस कर रहे हैं ना वेन्यू पहले से। But when you lose control of the surroundings, I think this was done very deliberately on purpose. But that's my opinion. वो उन्होंने hype create की for a specific event. They got that hype. That event was flashed all across the world. Literature Festival किसको बुला रहे हैं यार? Karachi Literature Festival is happening on the 10th, and a lot of notable authors are coming. It's going to be fun to attend. The last one was a bit boring. इसमें मैंने देखा good people यार, good people, but बड़े नाम को ऐसा नहीं आया। या बड़े नाम लास्ट टाइम तो यार देयर वर अ कपल ऑफ वेरी बिग नेम्स उर्दू के इंतजार हुसैन साहब, वो भी तो आई थी, कैरन आर्मस्ट्रांग भी थी। देखो ऐसे बड़े इवेंट पे you need a big name that you have. Okay, but I think a big name does not mean that you have to have a controversial name which has basically written a book that humiliates a religion. I think हमारी दुनिया में हाइप बहुत सारी चीज़ों से क्रिएट की जा सकती है। इस किस्म के नेगेटिव पर्सोना को लेकर हाइप क्रिएट करना इज़ नॉट आई थिंक एडवाइजेबल, क्योंकि फिर ठीक है आप फ्लैश तो हो जाते हैं अक्रॉस। breaking news they're saying in the Guardian articles they had 5 minutes to take that decision. So you believe if they would have taken that decision and if they would have cast his video link, और वहाँ हंगामा मचता, there were old people and women sitting there as well. So who would have been responsible for the consequences there? वो तो मुसलमानों को blame करते थे। That is probably why Salman Rushdie reacted on Twitter when इसने 2-3 लोगों को देखा जो बात की, and Imran was asked a question and Salman Rushdie के बारे में क्या, what do you, so he actually categorized. I'm just trying to figure out if we can get that statement, because that statement is very valid to our discussion, and I'll just pull it in a minute. उसने कहा the issue is not what Rushdie wrote in his novel, that's Satanic Verses. The real issue is nobody has the right to inflict pain on a society. And I think that's a good statement to make. But what ये किसने बोला? ये इमरान खान ने। I have an issue with this. What do you mean? I have a serious issue with what he wrote. With what? With what he wrote? Yeah, he wrote. But the greater issue is the fact that no one has the right to offend. There is no greater issue यार। आप किसी के मजहब के प्रॉफिट को गाली दे रहे हो। भाई आप अभी तो वही बात कह रहे हैं, इन मोमेंट अगो यू सेइंग कि कोई और बंदा किसी और रिलीजन को ऑफेंड करे तो एटलीस्ट हैव दैट बैलेंस। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो उनको चैलेंज कर रहा हूं कि वो करके देखें ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करें, मैं वो कर सकते हैं। Do they have the balls to challenge a book? Do they have the balls to read excerpts from a book who's challenging Hindus? No, they've never done that यार। I can't say about Indians, but I would say world over here. सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को जलील किया जाता है, ठीक है, और फिर वो देखो what it is it's provoking a reaction, ठीक है मुसलमान बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, उनके साथ भी इश्यूज हैं, मगर ये लोग हमेशा हमारे रिलीजन को प्रोवोक करते हैं और when we have a reaction बोलते हैं ओ देखो। Coming back to Imran's, I mean you're repeating that entire issue again. Imran के you saying you still have objection? I have an issue because उनको categorically state करना चाहिए कि जो उस बुक में लिखा गया वो गलत है। ये the freedom of expression, I think this book comes under hate speech for me. I agree. And I don't think if freedom of expression should encompass hate speech. I think just for a moment against any religion, caste or creed. I have not read the book. I would not support a book against Christianity like this or Hinduism. Tell me one thing. Living in Pakistan, would you side with Salman Rushdie? Never.
No, but just I'm saying that because यहाँ भी मसला ये है, ये blasphemy के जो इतने खिलाफ हो जाते हैं, blasphemy के खिलाफ लोग इतने. But I would not side with Salman Rushdie wherever I was. I would not. But what I'm saying is the question, the fact that if you were in some other environment, you say, अच्छा यार, he has the right to say something. I'm trying to come to terms. He has a right to say whatever he wants as long as it doesn't humiliate another person's religion, man. और देखो कल मैं burning of the Quran वाला जो इशू था जो न्यूयॉर्क में बर्न करा था, the Americans were going on and on about year back. I was totally against it. How dare they? But वहाँ एक बड़ा फ्री स्पीच के बारे में बात हो रही थी कि he has the right to say. तो मैं यही तो बोलता हूँ ना कि वही बात है ना कि हिपोक्रेसी आप देखें कि हमेशा आपके रिलीजन को टारगेट किया जाता है और फिर आप जब रिएक्शन देते हो तो are we too sensitive or Jews are equally sensitive? Jews, I think every religious body has sensitive and liberal people in it. The point is, why humiliate a religion in whatever shape or form? Why do that? Slightly moving on, Salman Rushdie responded to Ammar Haider. Okay. And Ammar Haider ne shayad likha, you were sane then. He actually said you were sane then, told that to Salman Rushdie, and Salman Rushdie responded, on the contrary, my ideas were exactly as crazy then as they were now, as they are now. So he was, but I'm just saying, Tribune quoted Ammar Haider. I don't think he's crazy. I don't think he's crazy. I think he's very intelligent. Rushdie, I think he was an author of little repute. Okay? Before this incident, he deliberately did this to create fame for himself. Okay? And I'll tell you, it's very easy. Midnight Children was published in 81. Yes, I know. And have you read Midnight Children? I've not. I've read it. It's a very ordinary book. Okay? It's nothing special. There are lots of other books like that out there. Statement when he was Mr. Nobody in 82, so it's probably spank on his butt on that one. Winding up this episode. That's right. This is Faisal Kapadia. मेरे साथ अवाब अलवी बैठे on Out of Bounds.